गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो? आशा है सभी अच्छे होंगे। और अपन शुरू करते हैं अपनी क्लास। यदि कल की क्लास आपने ली है तो आपको पता होगा अपन आज क्या पढ़ने वाले हैं। अपना टॉपिक चल रहा था एटॉमिक थ्योरीज, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। चैप्टर नंबर 7 अपन पढ़ रहे थे। उसमें पहला टॉपिक था एटॉमिक थ्योरीज। एटॉमिक थ्योरीज अपन ने सबसे पहले क्यों लिया, ये सब मैंने कल की क्लास में बताया। यदि आपने कल की क्लास नहीं देखी तो मस्टली पहले कल की क्लास देखें। देखो, एटॉमिक थ्योरीज के बारे में पढ़ने से पहले अपने को पता होना चाहिए एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, एलिमेंट क्या होता है। उसके बाद में अपन एटम की थ्योरी के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। तो ये सब चीजें मैंने कल की क्लास में बताई। यदि आपने कल की क्लास नहीं देखी तो आई बटन पे क्लिक करें और कल की क्लास देखें। तो अब ज्यादा बकवास नहीं करते हुए आज अपनी क्लास शुरू करते हैं। और आज की क्लास है, आज अपन पढ़ेंगे थॉमसन परमाणु मॉडल के बारे में। किसके बारे में? थॉमसन परमाणु मॉडल। अब थॉमसन परमाणु मॉडल क्या है, क्यों दिया, क्यों जरूरत पड़ रही है अपने को इसकी, तो ये सब चीजें अपन स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। देखो, सबसे पहले क्या है, परमाणु के बारे में सबने जान लिया। सबसे पहले अपने आए प्राचीन दार्शनिक कौन थे? महर्षि कणाद। महर्षि कणाद ने बताया कि पदार्थ को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करो और अंत में जो सूक्ष्म इकाई बचेगी वही क्या है, परमाणु, और उसे आगे विभाजित नहीं किया जा सकता। और फिर इसके बाद में बहुधा का व्यायाम आए। फिर इसके बाद में स्टेप बाय स्टेप जैसे होता है, फिर ग्रीक दार्शनिक आए, डेमोक्रेसी और ल्यूसिफस। उन्होंने क्या बताया, उन्होंने इन जो सूक्ष्म कण है इनका नाम एटम दिया। एटम शब्द एटमी से बना है जिसका मतलब होता है आगे अविभाज्य। तो ये सब चीजें पहले डिस्कस हो चुकी थी। फिर 18वीं शताब्दी में जॉन डाल्टन आए। डाल्टन ने बताया परमाणु के बारे में, उनकी 6 विकृतियां जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, मैंने कल की क्लास में बताई थी। आप वापस रिवाइज करने के लिए आप पहले वो वीडियो देख सकते हैं। अब इसके बाद में जॉन डाल्टन ने सन 1808 में अपना एटॉमिक मॉडल प्रस्तुत किया। उस मॉडल में कुछ कमियां रह गई थी। उन कमियों को दूर किसने किया? थॉमसन परमाणु मॉडल ने। अब थॉमसन परमाणु मॉडल में भी कुछ कमियां रह जाएगी तो उनको दूर कौन करेंगे? जे थॉमसन, वो रदरफोर्ड। और फिर रदरफोर्ड में कुछ कमियां हैं और उनको दूर कौन करेगा? बोर मॉडल। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप अपन सारी चीजें पढ़ते जाएंगे। अब थॉमसन परमाणु मॉडल की बात आती है तो थॉमसन ने जब अपना मॉडल दिया तो उससे पहले क्या था कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज हो चुकी थी। भाई, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नाम भी कुछ चीज है जो कि पदार्थ के अंदर होती है। जैसे इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण होते हैं और प्रोटॉन क्या है, धनावेशित कण होते हैं। तब ये पता लग गया था। इलेक्ट्रॉनों के बारे में थॉमसन ने सबसे पहले बताया। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन की खोज हुई। इलेक्ट्रॉन की खोज कब हुई थी? 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज हुई। और थॉमसन का परमाणु मॉडल कब दिया गया? 1898 में थॉमसन का परमाणु मॉडल दिया गया। तो देखो, एक साल पहले, लगभग एक साल पहले इलेक्ट्रॉन की खोज कौन कर चुके थे? थॉमसन। तो सब लोग चाहते थे कि परमाणु की, अब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज हो चुकी तो इसका मतलब परमाणु के अंदर कुछ ना कुछ और भी है। तो सभी लोग क्या है, परमाणु की आंतरिक संरचना के बारे में जानने की कोशिश कर रहे थे। परमाणु की आंतरिक संरचना के बारे में जानने की कोशिश चल रही थी तो थॉमसन ने भी अपना इस मत में अपना कथन दिया। उन्होंने बताया कि परमाणु क्या है, एक 10 की पावर -10 मीटर का एक गोला होता है। ये कथन किसका था? थॉमसन का। तो थॉमसन एटॉमिक मॉडल में सबसे पहला कथन हुआ कि ये 10 मीटर का एक गोला होता है। उसके बाद में इन्होंने बताया कि इस गोले के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या है, समान रूप से वितरित रहते हैं। अब इन्होंने क्या है, प्रोटॉन के बारे में नहीं बताया था। इन्होंने बताया कि कोई धनावेशी चार्ज है जो कि एक समान रूप से, जैसे इलेक्ट्रॉन वितरित है उसी प्रकार क्या है, प्रोटॉन भी वितरित है। ये चीजें किसने बताई? थॉमसन ने। थॉमसन ने ये चीज बता दी। पहले इलेक्ट्रॉन की खोज के बारे में बता दिया, उसके बाद में बता दिया कि समान रूप से वितरित रहते हैं। फिर उन्होंने बताया कि उनके इस मॉडल को अपन क्या बोलते हैं? तरबूज मॉडल या फिर प्लम पुडिंग
मॉडल भी इसे बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्लम पुडिंग मॉडल, तरबूज मॉडल या फिर प्लम पुडिंग मॉडल भी इसे बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? देखो अब मैं सिंपल पहले तो प्लम पुडिंग मॉडल के बारे में समझते हैं। भाई प्लम पुडिंग होता क्या है? आपने कभी क्रिसमस का केक देखा है? शायद कई लोगों ने नहीं देखा होगा, कई ने देखा होगा। तो क्रिसमस का केक देखो इस तरह से होता है। ये है, मैंने थोड़ा सा इसको काट दिया और ये इस तरीके से होता है। इसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में क्या सुझाव देते हैं? कौन? थॉमसन जी, जो ऐसे ब्लैक स्पॉट्स इस केक के अंदर होते हैं, जो कि अपन साधारण केक बनाते हैं तब भी उनके अंदर CO2 निकलती है तो छिद्र ऐसे बन जाते हैं। तो ऐसे ये जो ब्लैक स्पॉट्स हैं, स्पॉट है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन। उनका मत था, किसका मत था? थॉमसन जी का, कि जो ये ब्लैक स्पॉट्स है, स्पॉट है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन। और जो ये बाकी जो ये क्रीम वाला भाग है जो बचा वो क्या है? धनात्मक भाग, पॉजिटिवली चार्ज है ये। तो उन्होंने नहीं बताया प्रोटॉन के बारे में, उन्होंने नहीं बताया। प्रोटॉन के बारे में किसने बताया आगे हम देखेंगे, लेकिन मैं पहले बता देता हूं प्रोटॉन की खोज किसने की? प्रोटॉन की खोज की थी रदरफोर्ड ने। आगे हम रदरफोर्ड का मॉडल पढ़ने वाले हैं, परमाणु मॉडल, तब जाके अपने को पता लगेगा कि कैसे की, क्यों किया, ये सब चीजें अपन उस मॉडल में देखेंगे। अब देखो कई चीजों को कंफ्यूजन होता है, कई लोगों को कंफ्यूजन होता है कि प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने नहीं, किसने की? गोल्डस्टीन ने की थी। अब देखो तो लोग क्या बोलते हैं, अब ये चीजें प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, इनमें कंफ्यूजन रहता है भाई किसने किसने की थी। तो देखो एक सिंपल सी ट्रिक है, ईंट पर नाच। अब कोई लोग यहाँ पे क्या बोल देते हैं? पर नहीं होता, पग होता है। तो पग वाला गलत है, पर होता है ईट यानी इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? थॉमसन ने, जो कि अपन पढ़ रहे हैं थॉमसन का परमाणु मॉडल। और इलेक्ट्रॉन, फिर आता है प्रोटॉन। प्रोटॉन की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने। फिर आता है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? चैडविक ने। तो सर जी लोग क्यों बोलते हैं कि गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज की? लोग क्यों बोलते हैं? उनका मत भी गलत नहीं होना चाहिए। हाँ गलत मत नहीं है, लेकिन बस गोल्डस्टीन ने क्या किया था? गोल्डस्टीन ने अपने प्रयोग के माध्यम से बताया था कि कोई पॉजिटिव चार्ज है। उन्होंने ये नहीं बताया पॉजिटिव चार्ज का नाम क्या है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है। उन्होंने बस अपने प्रयोग में देखा कि कोई पॉजिटिव चार्ज है और उसी का नाम प्रोटॉन दिया। किसने? जो कि एकदम प्रयोग सटीक आंसर दिया रदरफोर्ड ने। इसलिए रदरफोर्ड ने किसकी खोज की? प्रोटॉन की। अब कभी भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि प्रोटॉन की खोज किसने की, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की। मैंने बता दिया, इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक। अब अपना मॉडल वापस अपन समझते हैं। अब देखो ये तो प्लम पुडिंग मॉडल का उदाहरण ले लिया था। अब अपन सिंपल सा जो अपन घरेलू उदाहरण लेते हैं। आपने देखा होगा तरबूज कैसे होता है, तरबूज कैसा होता है? तरबूज देखा है? गांव की भाषा में बोलते हैं मतीरा, आपके भी बोलते होंगे। ये देखो अपन ने इस तरबूज को यहाँ से कट कर दिया। ये मान लो गोल तरबूज है, आप कैसा भी तरबूज ले सकते हो, ऐसा भी। तो यहाँ से बीच में से कट कर दिया। बीच में से कट किया तो अपने पास कैसी संरचना बचेगी? बीच में से कट करने के बाद में देखो अपने पास ऐसा बचेगा कुछ। ये है तरबूज अपना। तो इस तरबूज में देखो ये पूरा लाल भाग होता है, आपको पता है, जो इसे ही अपन खाते हैं। खाने में काफी स्वादिष्ट लगता है, आपने खाया होगा गर्मियों के दिनों में। अब देखो अब अपन समझते हैं इससे
थॉमसन कैसे समझा रहे हैं अपने परमाणु मॉडल को कि ये देखो, ये तरबूज के अंदर जो ये लाल वाला भाग है ये तो क्या है, पॉजिटिव आवेश यानी धनात्मक आवेश है, और जो इसमें जो ये स्पॉट दिख रहे हैं, देखो मैंने ये स्पॉट ग्रीन कलर में बना दिया, ब्लैक कलर के बीज होते हैं, आपको अच्छे से पता होगा। ब्लैक कलर का मार्कर कहाँ गया, एक मिनट मैं बना भी देता हूं। अब देखो ये ब्लैक ब्लैक जो स्पॉट है ये क्या है, ऋणात्मक आवेश है। ये किसका मानना था, थॉमसन का। और जो ऋणात्मक आवेश है उसी को थॉमसन ने क्या नाम दिया, इलेक्ट्रॉन। थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन के बारे में तो बता दिया था, लेकिन किसके बारे में नहीं बता पाए, वो नहीं बता पाए किसके बारे में, प्रोटॉन के बारे में। तो ये क्या है, ऋणात्मक आवेश, आवेश। अब देखो इस मॉडल से क्या तात्पर्य, इस मॉडल से वो क्या समझाना चाहते थे, मतलब इस मॉडल में उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि परमाणु के अंदर, परमाणु पहली चीज तो उन्होंने बताया कि परमाणु 10 -10 मीटर का एक गोला होता है। ये उन्होंने पहली चीज उनकी ये थी, पहला कथन था उनका। दूसरा कथन ये था कि परमाणु के अंदर धनावेश तथा ऋणावेश समान रूप में वितरित है, समान मात्रा में वितरित है। और तीसरा कथन था कि जो धनावेश तथा ऋणावेश है वो एक दूसरे के साथ उदासीन प्रकृति दर्शाते हैं, यानी कि परमाणु उदासीन होता है। ये कथन उनका सत्य था कि परमाणु उदासीन होता है लेकिन समान रूप से वितरित होते हैं, ये कथन उनका गलत था। तो ये कई चीजें उन्होंने देखी। और तीसरा जो कथन अपन बोल सकते हैं, इनके मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल या फिर तरबूज मॉडल नाम से भी जाना जाता है। तो अब इन्होंने ये बताया कि एक समान रूप से वितरित रहते हैं, तो ये कथन इनका गलत था। तो इस कथन को सही किसने किया, तो अपना नेक्स्ट एटॉमिक थ्योरी है वो कौन सी है, रदरफोर्ड परमाणु मॉडल या फिर अल्फा स्क्रीनिंग प्रयोग भी अपन उसको बोलते हैं। तो वह कैसे है, क्या है, इस सब चीजों के बारे में अपन देखते हैं। क्लास समझ तो आ रही है ना, नहीं आ रही तो कमेंट में बताओ, कुछ और इंटरेस्टिंग आपके लिए जरूर किया जाएगा। भाई मैं तो देखो पढ़ाई सीखता हूँ और आपको समझने का तरीका अलग चाहिए तो मैं अलग तरीका अपनाऊंगा, लेकिन कमेंट जरूर करें। अब बात आती है रदरफोर्ड प्रयोग क्या है और कैसे और क्यों किया। पहली बात आती है, रदरफोर्ड को न्यूक्लियर फिजिक्स यानी कि नाभिकीय भौतिकी के पिता माना जाता है। फादर्स ऑफ न्यूक्लियर केमिस्ट्री कौन है, रदरफोर्ड। क्यों है, ये सब चीजें भी अपन देखते हैं। और न्यूक्लियर फिजिक्स होती क्या है, न्यूक्लियर फिजिक्स हिंदी में बोले तो नाभिकीय भौतिकी, नाभिक के बारे में जिस विज्ञान के अंदर जानकारी मिलती है वो पूरा क्या है, न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर अपन स्टडी करते हैं। अब बात आती है, अब देखो अल्फा स्केटिंग प्रयोग था, उनका प्रयोग चित्र है, ये चित्र बोल दे या फिर उपकरण बोल दे अपन, तो उन्होंने एक उपकरण के माध्यम से ये मॉडल प्रस्तुत किया। उनके उपकरण में क्या था, ये सब चीजें अपन देखते हैं, धीरे धीरे चलेगी, कोई जल्दी नहीं है। अब देखो ये क्या था, एक अल्फा पार्टिकल सोर्स था, यहाँ पे कोई अल्फा पार्टिकल होगा या फिर बोल दे रेडियो एक्टिव पदार्थ है यहाँ पे। और रेडियो एक्टिव पदार्थ क्योंकि जहां से अपन को क्या है, अल्फा पार्टिकल सोर्स, तो अल्फा बीटा गामा ये सभी किससे, रेडियो एक्टिव पदार्थों से निकलते हैं। तो अपन यहाँ पे लेते हैं हीलियम का नाभिक। अब हीलियम का नाभिक क्यों लिया, हीलियम का नाभिक लेते हैं क्योंकि वहां से अपने को अल्फा कण मिल जाएंगे और हीलियम के नाभिक की ऊर्जा अत्यधिक उच्च होती है। इसके कारण ये एक फ्लो में क्या करेगा, अल्फा कणों का उत्सर्जन करेगा। अब देखो ये सोने की पतली पन्नी पर इन्होंने अपना प्रयोग किया था। थोड़ा सा चित्र ऐसे हो सकता है गड़बड़, ये क्या है, जेडएनएस,
ZnS लेपित प्लेट बोल दो, ZnS लेपित प्लेट बोल दिया। फिर आवरण है जहां पे अपने को क्या है, यहाँ पे अल्फा कण की बौछार यहाँ से की जा रही है, कोई अल्फा स्रोत है। आप इसको सिंपल वे में समझे, ये मान लो यहाँ पे है ट्यूबलाइट, ट्यूबलाइट का प्रकाश इधर उधर भी जाएगा, लेकिन एक बिंब रूप में आपने वो देखी है 10 रुपए वाली, यदि आपने कभी देखा है तो लेजर लाइट आपने देखी है, लेजर लाइट जो 10-40 रुपए में अपन मेले में जाते हैं, ऐसे कर करके देखते हैं। अभी है नहीं मेरे पास, नहीं मैं दिखा देता। और तो ऐसे था कि यहाँ से बिंब रूप में क्या जा रहे हैं, अल्फा कण जा रहे हैं और अतिरिक्त किरण प्रहार वो क्या है, इस पन्नी पे कर रहे हैं। अब इस पन्नी की आंतरिक संरचना देखो ऐसे होती है, ऐसे बहुत सारे परमाणु होंगे जिनसे मिलकर क्या है ये पन्नी बनी हुई है। अपन एक परमाणु की बात करते हैं, एक परमाणु पर अपना एक्सपेरिमेंट करेंगे, फिर देखते हैं क्या प्रयोग निकलता है। अब देखो ये ऐसी थी ये पन्नी, एक ही तत्व के परमाणु से मिलकर बने हो तो उसे, एक ही परमाणु से मिलकर बने हो तो अपन उसे क्या बोलते हैं, तत्व बोलते हैं। कल मैंने बताया था। तो देखो ये सोने की पन्नी है तो क्या हुआ, Au, तो Au परमाणु से सारी पन्नी बनी हुई होगी। अब देखते हैं कैसे क्या होता है इसके अंदर। तो इससे पहले रदरफोर्ड, ये तो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट था, इससे पहले अपना थॉम्सन एक्सपेरिमेंट क्या कहता है। अब देखो ये निष्कर्ष निकालेंगे, उससे पहले अपन एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। थॉम्सन एक्सपेरिमेंट था कि परमाणु के अंदर ये कोई परमाणु है 10⁻⁻10 आकार का ये परमाणु है, तो मीटर है 10⁻10 मीटर आकार का ये परमाणु है। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन, जो ये ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स आपको दिख रहे होंगे ये क्या है, इलेक्ट्रॉन, और जो ये खाली जगह दिखी है ये क्या है, धनात्मक आवेश। अब तक ये मानना था। अब इस एक्सपेरिमेंट से क्या रिजल्ट निकलेगा वो अपन देखते हैं। देखो ये तो क्या है, ये पूरी पन्नी है। अब इस पूरी पन्नी से अपन क्या लेते हैं, एक एटम लेते हैं और एटम पर अपना अपन इसका एक्सपेरिमेंट देखते हैं क्या निष्कर्ष निकला। ये बोर्ड थोड़ा छोटा रह जाएगा वरना यहीं पे सारा हो जाता काम। अब देखो इसमें कई कण, देखो कई कण तो सीधे निकल गए, कई कण तो सीधे निकल गए ऐसे, कई कण कुछ कोण पर विक्षेपित हो गए ऐसे, और लगभग 20,000 में से, कितने में से 20,000 में से एक कण ऐसा था कि वो 180 डिग्री पर वापस, सारे कण ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे सब, ये भी ऐसे जा रहे हैं, ये भी ऐसे जा रहे हैं, ये इधर निकल गए कुछ कोण पर विक्षेपित होके, और लगभग 20,000 में से एक कण ऐसा था कि वो वापस इसी दिशा में वापस लौट आया। अरे यार ये तो रोचक बात है कि सारे तो, कई तो ऐसे निकल गए, कई इधर निकल गए कुछ कोण पे, कोई 180 डिग्री, कोई निकल गया 120 पे, कोई निकल गया 140 पे, कोई निकल गया 160 पे, और ये 180 डिग्री पे वापस आ गया। अब जैसे बात करूं मैं इस बॉल की, मैंने इसको यहाँ पे मारा तो ये वापस आ गई ना। इसी प्रकार जब अल्फा रेस को जब इस सोने की पतली पन्नी पर प्रहार किया गया, तो जैसे मान लो मैं 6-7 बार इस पन्नी पे ऐसे मारूं तो कई बार, अब देखो इधर एक बार तो बॉल इधर निकल गई, एक बार इधर निकल गई, तो इसी तरह क्या है अल्फा रेस के साथ हुआ। कई कण तो क्या है ऐसे निकल गए, कई कण इधर घूम के इधर निकल गए, कई कोणों पे विक्षेपित हो गए, और कई क्या है, कई में से मतलब 20,000 में से एक कण ऐसा था कि इस पन्नी पर जैसे ही वो टकराया वापस इसी दिशा में वापस 180 डिग्री पर वापस से लौट आया। तो ये कैसे हुआ, इस चीज के बारे में रदरफोर्ड ने जानने की कोशिश की। अब देखो, अब अपन देखते हैं कैसे हुआ, क्या था, फिर इससे क्या निष्कर्ष निकाला रदरफोर्ड ने, ये सारी चीजें अपन देखेंगे। और फिर कल की क्लास में अपन देखेंगे कि इस मॉडल की क्या कमियां रहेगी, फिर अपन पढ़ेंगे बोर मॉडल के बारे में। तो देखते हैं इस मॉडल से रदरफोर्ड ने क्या क्या निष्कर्ष निकाले, और ये निष्कर्ष काफी इंपॉर्टेंट है, आपकी एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। देखो देखते हैं, मैंने बताया कि सोने की पतली पन्नी में ऐसे कई परमाणु होते हैं,
तो उन परमाणु में से अपन मान लो इस वाले परमाणु को अपन ले लेते हैं। ये परमाणु ऐसा था, परमाणु के बीच में ये पॉइंट मान लिया कोई, क्योंकि 10 की पावर, अब देखो थॉमसन मॉडल में कितना था, थॉमसन मॉडल में था परमाणु को कितना माना गया, 10 की पावर 10 मीटर का था परमाणु का आकार। रदरफोर्ड बोलते हैं कि परमाणु का आकार 10 की पावर 15 मीटर का होता है, जबकि परमाणु के अंदर नाभिक होता है, ये मान लो नाभिक है, इसका आकार होता है 10 की पावर 10 मीटर। आपकी बुक में दे रखा है, आप वहां से भी अच्छे से पढ़ सकते हो। अब देखो, अब क्या है, ये कोई अल्फा पार्टिकल सोर्स होगा, जब अपन ने परमाणु को इतना बड़ा बना दिया, कोई अल्फा पार्टिकल सोर्स है, यहां से क्या है अल्फा रेज आ रही है, मतलब यहां से अल्फा कणों की अपन बौछार करवा रहे हैं। तो इनमें से कई कण तो क्या है, कुछ कोण पे विक्षेपित हो गए, और लगभग 20,000 में से एक कण ऐसा था कि वो यहां पे टकराया और वापस इसी दिशा में लौट के आ गया लगभग 180 डिग्री पर। ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, तो ये कारण इसका ये था कि देखो हीलियम का नाभिक, हीलियम के नाभिक में क्या है अल्फा पार्टिकल, तो अल्फा पार्टिकल आपको पता है नहीं पता, लेकिन अल्फा पार्टिकल क्या होता है पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज के साथ अल्फा पार्टिकल होते हैं, और जो नाभिक होता है, नाभिक के अंदर क्या होते हैं प्रोटॉन उपस्थित होते हैं। ये किसने बोला, ये बोला किसने, रदरफोर्ड ने, कि नाभिक के अंदर क्या उपस्थित होता है धनात्मक आवेश। उस धनात्मक आवेश को क्या नाम दिया रदरफोर्ड ने, प्रोटॉन। तो ये प्रोटॉन से जब अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करता है एक दूसरे को रिपेल करता है, प्रतिकर्षण करता है। प्रतिकर्षित करते हैं। अब तो देखो यहां से पॉजिटिव आवेश जा रहा है, जैसे यहां से यहां पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, मान लो यहां पे आ गया कोई पॉजिटिव चार्ज, तो इसका रिपल्शन बल लगेगा, रिपल्शन फोर्स यहां पे लगेगा, तो ये क्या है कुछ कोण पे विक्षेपित हो जाएगा, इसका लगेगा तो ये इधर कुछ कोण पे विक्षेपित हो जाएगा, और जिनका नहीं लग रहा वो क्या है सीधे निकल गए कहीं। अब देखो यहां से यहां तक की दूरी ज्यादा होगी तो कई कण क्या है सीधे निकल गए। और फिर बात आई, एक कण था कि वो सीधा जाके यहां पे टकराया, और यहां पे क्या है पॉजिटिव आवेश की मात्रा क्या है अधिक है, तो यहां से वापस ये 180 डिग्री पर लौट आया। तो इससे देखो क्या क्या निष्कर्ष निकाले, इससे निष्कर्ष निकाले वो निम्न प्रकार है, अपन देखते हैं। अब आपको ये तो समझ में आया ना कैसे क्या हो रहा है, अब देखते हैं। पहला निष्कर्ष क्या है, मूल तोड़। ऑनलाइन क्लास में दिक्कत होती है कि इतना सही दिखता है बस इतना सही, उसमें क्या क्या बताया जाए। ऑफलाइन में काफी मजा आता है, कभी ऑफलाइन लेके देखना क्लास, मजा आएगा। वो ऑफलाइन कहाँ होगी, वो तो कोरोना के बाद में पता चलेगा। हाँ देखो, तो इनका पहला पॉइंट क्या रहा, पहला पॉइंट ये रहा कि परमाणु का अधिकतर भाग क्या होता है खोखला, जबकि रदरफोर्ड क्या बोलते थे कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ये रहा देखो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल 10 मीटर आकार का एक गोला, जिसके अंदर ऋणात्मक आवेश और धनात्मक आवेश समान रूप से वितरित रहते हैं। तो रदरफोर्ड क्या बोलते हैं, समान रूप से नहीं, परमाणु का अधिकतर भाग क्या होता है खोखला। तो पहली पॉइंट तो यही फिनिश, इसलिए मैंने इसको हाथ में ले रखा है। अब देखो दूसरा, परमाणु के सेंटर में, केंद्र में क्या होता है धनात्मक आवेश होता है।
धनात्मक आवेश होता है जिसे अपन क्या बोलते हैं, प्रोटॉन नाम से अपन जानते हैं। वैसे नाभिक के अंदर और भी कण होते हैं, उनको कणों के बारे में अपन बाद में देखेंगे, लेकिन अब तक प्रोटॉन की खोज के बारे में चल रहा है ना। तो प्रोटॉन के बारे में सबसे पहले किसने बता दिया, रदरफोर्ड ने। तो देखो दूसरी भी फेलियर यहाँ पे होगी, तो थॉमसन जी का मॉडल फेल होता ही जा रहा है। अब बात आती है आगे, तीसरा पॉइंट है इनका कि परमाणु के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन है, जो कि निश्चित कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन क्या है, परमाणु नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अब ऐसे ही उन्होंने नहीं बताया कि कैसे चक्कर लगाते हैं, ये अपन आगे बोर मॉडल में अपन पढ़ेंगे कि इस प्रकार चक्कर लगाते हैं। परमाणु में नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन कक्षाओं के रूप में चक्कर लगाते हैं। अब ये वो नहीं बता पाए भाई, इन कक्षाओं को उन्होंने क्या बोल दिया, ऑर्बिट। वैसे कक्षा को इंग्लिश में